हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में जो हमारा नेक्स्ट टाइप हमारा है, जो इनकम के बेस पे हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वीडियो में अगर हमने जो भी टाइप आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है उस प्रश्न को, उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज हम जो सीखेंगे वो इनकम के बेस पे हमारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेशियो के माध्यम से, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले कंसेप्ट को, और उसके बाद हम इसके प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट से। और हमारा आज का कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले सवाल आती है कि टोटल इनकम क्या होता है। तो टोटल इनकम आपके पास अगर मालूम होगा, तो टोटल इनकम की बात करें तो हमारे पास आता है ये सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ये हमारा टोटल इनकम कहलाता है कि आपने जो पैसा बचत किया है और जो पैसा आपने खर्च किया है, वो टोटल को अगर मिला देंगे तो हमारा टोटल वो इनकम कहलाएगा। अगर हम इस टोटल इनकम में से इस सेविंग्स को अगर माइनस करेंगे तो हमको ये एक्सपेंडिचर मालूम चल जाएगा, खर्च मालूम चल जाएगा। और अगर हम इस टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचत मालूम चल जाएगा। और इसी के बेस पे हमारे पास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे ये प्रश्न को बनाना है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रश्न आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें पी और क्यू की इनकम का रेशियो दिया गया 3:4, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3 दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है, तो क्यू का इनकम कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया गया पी और क्यू का। और अगर हम बाई ऑप्शन अगर करना चाहें तो जो भी ऑप्शन होगा वो 4 का मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए, बी और सी तीनों जो है वो 4 का मल्टीपल में है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 4 का मल्टीपल में नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम बाई ऑप्शन आंसर तक पहुंचने का प्रयास कभी कभी करते हैं, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर हम बाई प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3x इसको मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। तो ये टोटल इनकम 3x है, और इसमें से अगर हम 6,000 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। क्योंकि टोटल इनकम में से सेविंग्स को घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर मालूम चलेगा। इसी प्रकार से 4x में से 6,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर मालूम चलेगा। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो 2:3 में है। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 9x माइनस 18,000 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 12,000 के। ये 18,000 उधर जाएगा और 8x इधर आएगा, तो x बराबर आएगा 6,000। तो x का जो वैल्यू आया वो 6,000 आया। और हमसे पूछा जा रहा है q का इनकम क्या होगा। तो q का इनकम 4x है। तो जैसे ही 4x में मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से तो आएगा हमारे पास 24,000, जो ऑप्शन हमारा ए है। क्यू का टोटल इनकम 24,000 रुपया है। इस प्रकार से बना सकते हैं। और अगर हम ट्रिक अगर इसका देखें तो अगर हम इसको देखें कि अगर प्रश्न में प्रत्येक व्यक्ति दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है, तो हम यहाँ पे हमेशा अंतर देखते हैं, अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे अंतर 1 का है। दोनों जगह अंतर सेम होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 किसके बराबर, 6,000 का होगा। क्योंकि हमारे पास ये टोटल इनकम 3 यूनिट का है और 2 यूनिट उसने खर्च कर दिया, तो 1 यूनिट पैसा बचा सेविंग्स का, और वो 1 यूनिट पैसा 6,000 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा था क्यू का इनकम बताएं। तो क्यू का इनकम कितना था, 4 यूनिट में था। तो 4 किसके बराबर, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24,000। इस प्रकार से बना सकते हैं शॉर्टकट माध्यम से, और ये बाय प्रोसेस, ये ऑप्शन। तो जिस प्रकार से आपको समझ में आती है उस प्रकार से आप इसको बनाएं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आंसर तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा सेम उसी प्रकार से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे और शॉर्टकट माध्यम से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 4 यूनिट का इनकम है और यहाँ पे 3 यूनिट का इनकम है,
तो इनकम अगर 4 यूनिट का है तो 5 यूनिट एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास 100 रुपया है और 120 रुपया कैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंतर दोनों का एक जैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे अंतर सेम करने के लिए ये नीचे से डिफरेंस लेंगे। कितना का डिफरेंस आएगा? 2 का। तो 2 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा 1 का उससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा नया रेशियो निकल के वो आएगा 8:6। ये 2 से मल्टीप्लाई सभी में होगा और 1 से मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो 5:3 आएगा। तो यहाँ पे ये इनकम है और यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर है। अंतर कितने का आ रहा है? दोनों जगह 3 का अंतर आ रहा है। तो ये 3 किसके बराबर होगा? 15,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 1 बराबर 5,000 के होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? पी का इनकम बताए। तो पी का इनकम 4 यूनिट में है, तो 4 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000। यहाँ पे एक जीरो और लगता, तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें ए बी का इनकम दिया गया और उसके एक्सपेंडिचर दिया गया और हमसे इनकम पूछा जा रहा है। उस ए का इनकम पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ए का इनकम बताए कितना होगा। तो अगर हम देखें कि ए का इनकम जो है वो 3 यूनिट में है और 3 यूनिट में हमारे पास कौन कौन सा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है 3 यूनिट का मल्टीपल, ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जो 3 यूनिट का मल्टीपल में है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बाय ऑप्शन भी इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और बाय प्रोसेस, तो यहाँ पे हमें प्रोसेस की जरूरत नहीं थी, बाय ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें ए बी का इनकम का रेशियो दिया गया, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि ए का इनकम बताएं कि ए का इनकम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम का जो यूनिट है ए का वो 9 का मल्टीपल में होना चाहिए और ऑप्शन हमारे पास 9 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका जो 18,000 दिखा रहा है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जो ए का इनकम को दिखा रहा है। तो हम बाई प्रोसेस भी कर सकते हैं और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ती है हम इस प्रकार से हम इसके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन ही सही है बाई ऑप्शन करने का, तो हम बाई ऑप्शन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें ए बी का रेशियो दिया गया 4:3 जो इनकम का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया गया है वो 5:2 दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति 4,900 की बचत करता है, तो दोनों का इनकम इस बार पूछा जा रहा है कि दोनों का इनकम क्या है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 का मल्टीपल में जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल में होना चाहिए ए का जो इनकम है। तो ये हमारे पास सभी ऑप्शन ए का जो है वो 4 का मल्टीपल में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए सभी, तो यहाँ भी सभी 3 के मल्टीपल में। तो ऐसे हम बाई ऑप्शन अब हम यहाँ पे जा नहीं सकते, तो बाई प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि इनकम अगर 4 यूनिट का है, यहाँ पे 3 यूनिट का है, तो सेविंग्स कितने का हो रहा है? तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है कि इनकम अगर 4 यूनिट का है तो आप 5 यूनिट का एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर 10 रुपया का अर्निंग है तो आप 20 रुपया कैसे खर्च कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर समस्या है तो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ का डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है और यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 1। तो ये 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया वाला जो आएगा वो आएगा 12:9 जो ए बी आएगा इनकम का रेशियो। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो जो आएगा वो 5:2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दोनों जगह सेम आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो 7 किसके बराबर? 4,900 का। तो 1 किसके बराबर? 700 का। तो 1 700 के बराबर, तो 12 किसके बराबर? तो 8400, 8,400 और हमारा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझा है तो इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और आगे भी हमारे पास ये टाइप जारी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।